गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सेल्फ इज़ विकास योगी और आपका स्वागत है योगी नर्सिंग कैरियर पॉइंट यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस के अंदर। और गाइस, इवनिंग के अंदर अपना टाइम होता है फंडामेंटल FON फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग डिस्कस करने का। और गाइस, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर अभी अपना चल रहा है ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा है। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर अपन पढ़ रहे हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोसीजर कि सब जो ब्लड ट्रांसफ्यूज करने का जो प्रोसीजर होता है कि कैसे अपन एक पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं, इसकी 3 स्टेप्स होती हैं। वो तीनों स्टेप्स 1 बाय 1 अपन डिस्कस कर रहे हैं। गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। तो गाइस, मैं यहाँ से सबसे पहली बात कहना चाहूँगा, अभी क्लास शुरू होने में 10, 20, 30 सेकंड बाकी है। तब तक अपन कुछ रिवीजन करते हैं, कुछ इधर उधर की बातें करते हैं छोटी मोटी अपनी स्टडी से संबंधित। तब तक आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप लेक्चर को एक बार अपने फ्रेंड्स को, आपके जो नर्सिंग स्टडी ग्रुप्स हैं या फिर फेसबुक के ऊपर नर्सिंग के ग्रुप्स हैं, प्लीज़ एक बार उसके अंदर शेयर कर दीजिएगा ताकि अपन क्लास कंटिन्यू करें, है ना। हाँ, जितने ही बच्चे लाइव आ गए हैं, सब बच्चे अपने अपने चैनल से अपने यानी कि आपके लाइव के पास में एक ऐसे एरो का सिंबल आ रहा होगा, लाइव के पास में ऐसे एरो का सिंबल आ रहा होगा शेयर का, उसके ऊपर क्लिक करो। क्लिक करते ही व्हाट्सअप, फेसबुक इनके ऊपर शेयर करने के ऑप्शन आ जाएंगे, तो अपने फ्रेंड्स को आप शेयर कर दीजिए, जल्दी कीजिए, क्योंकि आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ ब्लड ग्रुपिंग। और गाइज, ब्लड ग्रुप के अंदर वो चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा जो कभी आपने पढ़ी नहीं, लेकिन अक्सर एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आते हैं। और जब ये क्वेश्चन आते हैं, बहुत से बच्चे अटेम्प्ट नहीं कर पाते, कंफ्यूज्ड रहते हैं। लेकिन आज आपके सारे कंसेप्ट 100% कंसेप्ट यहाँ से क्या होने वाले हैं, दूर होने वाले हैं। तो जरा एक बार लेक्चर को शेयर कर दीजिए ताकि अपन अपने क्लास स्टार्ट करें। और जो बच्चे नहीं आए हैं, जो डेली आते हैं क्लास लेने के लिए, उनको भी एक बार आप मैसेज भेज दीजिएगा, भाई क्लास स्टार्ट हो गई है ना, ताकि और बच्चे अपने से जुड़ जाएं, ताकि अपन अपनी क्लास स्टार्ट करें। वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ, जिन बच्चों ने लेक्चर को शेयर किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। ताकि बच्चों देखो, जितने बच्चे अपने साथ में जुड़ेंगे, पढ़ने का इंटरेस्ट उतना ही बढ़ेगा, मेरे भी पढ़ाने का इंटरेस्ट बढ़ेगा और आपके ही पढ़ने का इंटरेस्ट बढ़ेगा। क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे अपने साथ जुड़ेंगे, आपको क्वेश्चंस के आंसर्स लाइव सेक्शन के अंदर ज़्यादा देखने को मिलेंगे, जिससे कि आप अपना सही एवाल्यूएशन, प्रॉपर एवाल्यूएशन आप कर पाओगे गाइज, है ना। बहुत अच्छा। तो चलो आज अपन अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, अपन बात कर रहे थे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के प्रोसीजर की बात कर रहे थे, और अपन ने देखा था कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का प्रोसीजर होता है, ये अपन 3 स्टेप्स के अंदर पढ़ते हैं। यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसी पेशेंट को अपन 3 स्टेप्स के अंदर करते हैं, जिसकी पहली स्टेप थी कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ ब्लड, कि साहब ब्लड को कलेक्ट करना और फिर स्टोर करना। ये पहली स्टेप थी जो अपन डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद में दूसरी स्टेप आती है BD की क्रॉस मैच, कि साहब डोनर और रिसिपिएंट का जो ब्लड ग्रुप है, जो RS फैक्टर है, उसको क्या करना, क्रॉस मैच करवाना। कहीं रिसिपिएंट के अंदर हीमोलाइटिक रिएक्शन यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं हो जाए, ब्लड ग्रुप्स की मिसमैचिंग की वजह से, RS फैक्टर की मिसमैचिंग की वजह से। तो गाइज, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जो सेकेंड स्टेप है, वो सेकेंड स्टेप कौन सा है, क्रॉस मैचिंग है। और जो थर्ड स्टेप है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का, वो है कलेक्शन ऑफ द आर्टिकल एंड ट्रांसफ्यूजन ऑफ द ब्लड। एक बच्ची थी, वो पूछी से कौन सा फिल्टर अपन काम में लेते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर। बेटा देखो, अभी 1 बाय 1 सभी चीज़ें आने वाली हैं, थोड़ा सा का पेशेंस रखो, धैर्य रखो, है ना। सब चीज़ें, फिल्टर, IV लाइन, IV BT सेट, सब कुछ मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, एक भी चीज़ नहीं छोड़ने वाला हूँ। फिर भी अगर बाय द वे गलती से मिस्टेकनली बाय डिफ़ॉल्ट अगर मुझसे कुछ छूट जाता है, तो आप रिमेंबर करवा दीजिएगा, बिल्कुल वो चीज़ ही मैं आपको पढ़ाऊंगा। वैसे मैं मेरी तरफ से आपको छोड़ूंगा कुछ नहीं गाइस, ध्यान रखना, कोई भी कंटेंट नहीं छोड़ूंगा आपको। जहां से भी आपने कंटेंट लिए कंपेयर कर लेना, वहीं से आपको ज़्यादा कंटेंट मिलेंगे और वो भी अच्छे एक्सप्लेनिंग व्यू के अंदर आपको कंटेंट से मिलेंगे। तो गाइज, बिना समय गवाए आज का अपना सेशन में भी बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि ये क्रॉस मैचिंग है, ये ब्लड ग्रुपिंग है। ध्यान रखना, ये एग्जामिनेशन के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन साथ साथ में अपनी प्रैक्टिस के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट है, टू मच इंपॉर्टेंट है, हर जगह अपने को काम में आती है। तो गाइज, आज अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सेकेंड स्टेप डिस्कस कर रहे हैं, क्रॉस मैचिंग ऑफ ब्लड। है गाइज, कम ऑन, फोकस ऑन दी पॉइंट। क्या पढ़ रहे हैं, क्रॉस मैचिंग ऑफ दी ब्लड ग्रुप।
जो पहली स्टेप थी कलेक्शन ऑफ द ब्लड एंड स्टोरेज ऑफ द ब्लड अपन डिस्कस कर चुके हैं। अभी अपन सेकेंड स्टेप डिस्कस कर रहे हैं क्रॉस मैचिंग ऑफ ए ब्लड ग्रुप। यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि अपने को डोनर और रिसिपिएंट का जो ब्लड है और ब्लड का जो ग्रुप है इसको क्या करना है, क्रॉस मैच करना है, इसको मैच करवाना है। इस प्रकार की मैचिंग बनानी है कि डोनर और रिसिपिएंट का ब्लड जब आपस में मिले तो दोनों ब्लड ग्रुप्स के अंदर, दोनों की आरबीसी के अंदर रिएक्शन नहीं हो, इरिथ्रोलाइसिस नहीं हो, रिसिपिएंट के आरबीसी टूटे नहीं। इस प्रकार से क्या करवानी है, मैच करवाना है। इसे अपन क्या कहते हैं, क्रॉस मैच ऑफ द ब्लड ग्रुपिंग। अब ध्यान रखना, ये क्रॉस मैच करवाने से पहले अपने को ये पता होना चाहिए, आप सही क्रॉस मैच तभी करवा पाओगे कि क्या ब्लड ग्रुप होता है, कैसे ब्लड ग्रुप बनता है, और आरएच फैक्टर की बात आती है, क्या आरएच फैक्टर होता है, कैसे आरएच फैक्टर को डिटरमाइन अपन करते हैं। जब ये चीज़ें, जब बेसिक चीज़ें आप जब सीखोगे गाइस, तभी आप प्रॉपरली और सही क्या करवा पाओगे, क्रॉस मैच करवा पाओगे। मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि भाई इस वर्ल्ड के अंदर पूरी सृष्टि के ऊपर कई प्रकार की लागू प्रकार की क्या है, स्पेसीज हैं। सभी स्पेसीज के अंदर अलग अलग प्रकार का क्या पाया जाता है, ब्लड ग्रुप सिस्टम पाया जाता है। लेकिन जो ह्यूमन स्पेसीज है, ह्यूमन जो बींग्स हैं, इनके अंदर ध्यान रखना कौन सा ब्लड ग्रुप सिस्टम पाया जाता है, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ह्यूमन बींग्स के अंदर कौन से प्रकार का ब्लड ग्रुप सिस्टम पाया जाता है। तो ध्यान रखना गाइज, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में फाउंड इन दी ह्यूमन बींग्स। केवल और केवल ये किस में पाया जाता है, ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है। और फिर यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट कि साहब ये जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है, जो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है, ये किसने डिस्कवर किया। तो ध्यान रखना गाइज, एक ऑस्ट्रियन यानी कि ऑस्ट्रेलिया के एक बायोलॉजिस्ट थे, यानी कि एक फिजिशियन थे, जिनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। गाइज इन कार्ल लैंडस्टीनर ने 19 सेंचुरी 1 में 1901 के अंदर ह्यूमन बींग्स के अंदर ABO ब्लड ग्रुप को क्या किया, डिस्कवर किया। लेकिन ध्यान रखना, ABO के अंदर A ब्लड ग्रुप भी कार्ल लैंडस्टीनर ने किया, B ब्लड ग्रुप भी कार्ल लैंडस्टीनर ने किया, और O ब्लड ग्रुप भी कार्ल लैंडस्टीनर ने किया। लेकिन इसके अंदर ध्यान रखना एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो अपना AB ब्लड ग्रुप होता है, कौन सा होता है गाइस, एक तो A ब्लड ग्रुप होता है, एक B ब्लड ग्रुप होता है, और एक होता है AB ब्लड ग्रुप। ध्यान रखना, ये जो AB ब्लड ग्रुप है, ये दो साइंटिस्ट डी कास्टेलो एंड स्टूरिल ने क्या किया है, डिस्कवर किया है। तो कल मैंने इन दोनों से आने वाले क्वेश्चंस के बारे में बताया था। अगर आप कैसे पूछे कि ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम डिस्कवर्ड बाई, तो आपका आंसर देना है कार्ल लैंडस्टीनर। और अगर आपसे ऐसे पूछे कि AB यानी कि A एंड B ब्लड ग्रुप डिस्कवर बाई, AB ब्लड ग्रुप डिस्कवर बाई, तो अगर ऑप्शन अवेलेबल है डी कास्टेलो एंड स्टूरिल, तो आंसर क्या जाएगा, एब्सोल्युटली डी कास्टेलो एंड स्टूरिल। लेकिन जब डी कास्टेलो एंड स्टूरिल आपको ऑप्शन में नहीं मिले, तो ऐसी कंडीशन में आपका करेक्ट आंसर जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर। क्योंकि गाइज ये जो डी कास्टेलो और स्टूरिल थे, ये जूनियर साइंटिस्ट थे, ये किसके अंडर काम कर रहे थे, कार्ल लैंडस्टीनर के अंडर क्या कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे ब्लड ग्रुप्स के अंदर। इनकी एक टीम थी, जिस टीम के सीनियर जो हेड थे वो कार्ल लैंडस्टीनर थे, और डी कास्टेलो और स्टूरिल क्या थे, इनके जूनियर थे। सो गाइज ये दोनों कार्ल लैंडस्टीनर के अंडर काम कर रहे थे, इसलिए जो ABO ब्लड ग्रुप का जो श्रेय जाता है डिस्कवरी का, कोइनिंग का, वो किसका जाता है, कार्ल लैंडस्टीनर को जाता है। अब यहाँ से मेरी बात एक आप बड़ी ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर यहाँ पर देखो, सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि भाई आखिर ये ब्लड ग्रुप डिस्कवर करने की, ब्लड ग्रुप बनाने की नीड क्यों पड़ी। गाइज मेरी बात को ध्यान रखना, आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज लिखना मत, और आज ही नहीं कभी भी मेरी लाइव क्लास में लिखना मत, बिकॉज मैं ये क्लास इस मैनर से करता हूँ कि केवल आप समझ सको। और ध्यान रखना गाइज, लिखा हुआ केवल आपकी बुक्स में रहेगा, केवल नोटबुक के अंदर रहेगा, बल्कि जो समझोगे वो आपके माइंड में रहेगा, और जो चीज़ माइंड में है वो आपको एनीवेयर एवरीवेयर हर जगह आपको क्या आएगी, वो चीज़ आपको काम आएगी, आपको कोई बीट नहीं कर पाएगा गाइज। इसलिए ध्यान रखना, लिखने से ज़्यादा बिलीव करो, चीज़ों को समझने में, अंडरस्टैंड करने के अंदर आप ज़्यादा बिलीव करो। तो गाइज मैं यहाँ पे छोटी सी बात ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई ये जो ब्लड ग्रुप है, ये ब्लड ग्रुप
डिस्कवर करने की नीड क्यों हुई, आवश्यकता क्यों हुई? को गाइस ध्यान रखना, जब 19th सेंचुरी 1 से पहले की बात थी, 1830, 1860, 1890, कहने का मतलब 1901 से पहले की बात थी। पहले की क्या बात थी कि भाई जैसे किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो जाता, उसका ब्लड लॉस हो जाता, और ब्लड लॉस होने के बाद में जब उस पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते तो बहुत सारे पेशेंट्स की जो डेथ थी वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के कारण हो जाती थी। और उस टाइम पर 1901 से पहले ये किसी को नहीं पता था कि ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन क्यों हो रही है, आखिर इसका कारण क्या है। तो गाइज इसका जो रीज़न कि साहब ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन क्यों होती है, आखिर ब्लड में ऐसा क्या है, कुछ है ब्लड में, कुछ तो ऐसा है जिसका अपने को पता नहीं है और जिसकी वजह से ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो रही है। तो गाइज इसके ऊपर जो रिसर्च है वो रिसर्च स्टार्ट की किन्होंने, कार्ल लैंडस्टीनर ने इसके ऊपर रिसर्च स्टार्ट कर दी थी। लगभग मेंशन मिलता है 19th सेंचुरी 93 के अंदर इन्होंने रिसर्च स्टार्ट कर दी थी, और 19th सेंचुरी 1 के अंदर 1901 के अंदर इन्होंने ब्लड ग्रुप्स को डिस्कवर कर लिया था। तो गाइज अब मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा, क्या कहना चाहूँगा कि ये जो ब्लड ग्रुप अपन डिसाइड करते हैं कि भाई इस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है, इस पर्सन का ब्लड ग्रुप बी है, इस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी है, इस पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ है, ये किस बात पे डिसाइड किया, आखिर कार्ल लैंडस्टीनर ने ये किस बात पर, किस आधार पर ये डिटरमाइन किया, ये निर्धारित किया कि इस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है या बी है या ए बी है या फिर ओ है। तो ध्यान रखना माय डियर, इस बात का डिटर्मिनेशन किया कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड के अंदर जो आरबीसी होती है और आरबीसी की सरफेस के ऊपर पाए जाने वाले एंटीजन के आधार पर। अब मैं समझाऊंगा कि ये एंटीजन कैसा होता है और कहाँ पर ये एंटीजन प्रेजेंट होता है। तो माय डियर सबसे पहले अपन यहाँ से बात करना चाहेंगे कि साहब ब्लड ग्रुप अपन डिसाइड कैसे करते हैं, कैसे ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन किया जाता है। तो गाइज यहाँ पे ये जो टेबल दिख रही है ये है ब्लड ग्रुप की, ए ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है, ए बी ब्लड ग्रुप है, ओ ब्लड ग्रुप है। जरा ध्यान दीजिएगा माय डियर, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है, अगर ये चीज़ नहीं समझ में आएगी तो आगे की एक भी चीज़ नहीं समझ में आनी है। ना तो आपको क्रॉस मैच समझ में आना है, ना RS फैक्टर समझ में आनी है, ना RH इनकॉम्पेटिबिलिटी समझ में आनी है, ना ABO इनकॉम्पेटिबिलिटी समझ में आनी है, ना फीटस में ब्लड ग्रुप कैसे बनता है, ना ये बात आपको समझ में आनी है। इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग है। और यहाँ पे सबसे पहले क्या मेंशन किया है, ब्लड ग्रुप, इसके बाद में एंटीजन और इसके बाद में एंटीबॉडी। सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखना है माय डियर कि जो एंटीजन होता है ये एंटीजन कहाँ पर पाया जाता है, तो जो अपनी बाइकॉन्केव शेप की जो सेल होती है जिसे अपन आरबीसी कहते हैं, इस आरबीसी की सरफेस पे कौन प्रेजेंट होता है, एंटीजन प्रेजेंट होता है। और ध्यान रखना जो एंटीबॉडी होती है ये एंटीबॉडी कहाँ पाई जाती है, तो माय डियर ध्यान रखना एंटीबॉडी कहाँ पाई जाती है, प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है। और एंटीजन कहाँ पाई जाती है, सरफेस ऑफ दी आरबीसी, ऑन दी सरफेस ऑफ आरबीसी प्रेजेंट एंटीजन एंड इन दी प्लाज्मा प्रेजेंट एंटीबॉडी। प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाई जाती है और आरबीसी पे क्या पाया जाता है, एंटीजन पाया जाता है। तो अब देखिएगा हुआ क्या, ब्लड ग्रुप की डिस्कवरिंग कैसे की, कार्ल लैंडस्टीनर ने कैसे ए ब्लड ग्रुप का, कैसे बी ब्लड ग्रुप का। तो माय डियर इसके लिए मैं एक यहाँ पे वाइट पेज ले रहा हूँ ताकि अपन इन चीज़ों के कंसेप्ट क्लियर कर सके। तो अब यहाँ से जरा ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अपन ने क्या कहा कि जो एंटीजन होता है वो आरबीसी की सरफेस पे पाया जाता है। तो माय डियर इमेजिंग दैट ये है अपनी आरबीसी, ये क्या है गाइज, अपनी आरबीसी। तो गाइज जो कार्ल लैंडस्टीनर थे, इन कार्ल लैंडस्टीनर ने माइक्रोस्कोप के द्वारा आरबीसी को बड़े ध्यान से पढ़ा, इसकी बड़े लंबे समय तक स्टडी की। और जब बड़े लंबे समय तक आरबीसी पे रिसर्च किया, आरबीसी की स्टडी की, तो गाइज कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या पाया कि साहब ये जो आरबीसी है इस आरबीसी के ऊपर ऐसी छोटी छोटी क्या है, कुछ
स्ट्रक्चर से बनी हुई है। क्या? और एक आरबीसी पे नहीं, सभी आरबीसी के ऊपर इस प्रकार की प्रोटीन से बनी हुई, प्रोटीन की चेन से बनी हुई क्या प्रेजेंट होती हैं? स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट मिली आरबीसी के अंदर। किसको? कार्ल लैंडस्टीनर को। कब मिली? जब माइक्रोस्कोप से वो आरबीसी की स्टडी कर रहे थे। तो गाइज यहाँ पर कार्ल लैंडस्टीनर ने इन प्रोटीन की ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, इन स्ट्रक्चर्स को क्या कहा? कार्ल लैंडस्टीनर ने एंटीजन कहा। हे गाइज फोकस ऑन दिस पॉइंट है। क्या कहा? इन छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स को जो आरबीसी की सरफेस के ऊपर है, इन्हें क्या कहा? एंटीजन कहा। और कौन सा एंटीजन कहा? ए एंटीजन कहा। क्या कहा गाइज? ए एंटीजन कहा। अब जब लंबे समय तक कार्ल लैंडस्टीनर ने अपने रिसर्च कंटिन्यू रखी, आरबीसी के ऊपर स्टडी कंटिन्यू रखी और डेप्थ के अंदर आरबीसी के ऊपर स्टडी की, तो कार्ल लैंडस्टीनर को यहाँ पर एक चीज यहाँ से और देखने को मिली। क्या देखने को मिली? कि ये जो आरबीसी है ना, इसके ऊपर कुछ ऐसी बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर भी है। हे गाइस कम ऑन, फोकस ऑन द क्वेश्चन। और ये भी किसकी बनी हुई है? प्रोटीन की ही बनी हुई है। यानी कि कार्ल लैंडस्टीनर ने आरबीसी की सरफेस के ऊपर दो स्पेसिफिक प्रोटीन की चेन से बनी हुई दो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स मिली, जिनमें से जो छोटी थी, जिसको अपन ने यहाँ पर रेड कलर के द्वारा डिनोट किया है, इस कलर के द्वारा, इसे तो क्या कहा कार्ल लैंडस्टीनर ने? एंटीजन ए। और ये जो बड़ी स्ट्रक्चर थी प्रोटीन की बनी हुई, इन्होंने कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या कहा? बी एंटीजन का। हे गाइस फोकस ऑन दी पॉइंट। सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि आरबीसी की सरफेस के ऊपर जो प्रोटीन स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, जिनमें जो छोटी प्रोटीन स्ट्रक्चर पाई जाती है, उन्हें तो कहते हैं ए एंटीजन। जो बड़ी स्ट्रक्चर पाई जाती है प्रोटीन की, उन्हें कहते हैं बी एंटीजन। तो माय डियर, अब देखो रियलिटी में होता क्या है। कुछ पर्सन्स की आरबीसी के ऊपर, हे गाइस फोकस ऑन दी पॉइंट, व्हाट एम आई सेइंग, कुछ पर्सन्स की आरबीसी के ऊपर, माना कि कुछ पर्सन्स की ये क्या है? आरबीसी है। तो कुछ पर्सन्स की आरबीसी के ऊपर केवल ये छोटी वाली प्रोटीन स्ट्रक्चर ही पाई जाती है, केवल छोटी छोटी प्रोटीन स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। और आपको पता है, अब आप जान गए हो, इन छोटी प्रोटीन स्ट्रक्चर्स को अपन कौन सा एंटीजन कहते हैं? ए एंटीजन कहते हैं। और कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन किया एंटीजन के आधार पर कि आरबीसी की सरफेस पे जो एंटीजन प्रेजेंट है वही क्या होगा? ब्लड ग्रुप होगा। जैसे कि छोटे वाला एंटीजन प्रेजेंट है, जिसे अपन ए एंटीजन कहते हैं। अगर ए एंटीजन आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट है तो अपन ब्लड ग्रुप कहेंगे ए ब्लड ग्रुप। फिर क्या देखने को मिला कि कुछ पर्सन्स की जो आरबीसी है, इसके ऊपर इस प्रकार से यूं बड़ी प्रोटीन की स्ट्रक्चर देखने को मिली, और इनको क्या कहा? कार्ल लैंडस्टीनर ने बी एंटीजन कहा। तो एंटीजन के आधार पर कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या बनाए? ब्लड ग्रुप बनाए। भाई जिसमें बी एंटीजन है उसका ब्लड ग्रुप भी क्या होगा? बी ब्लड ग्रुप होगा। लेकिन माय डियर, यहाँ से एक चीज कार्ल लैंडस्टीनर को और देखने को मिली। क्या देखने को मिली? कि साहब जो कुछ पर्सन्स थे, उन पर्सन्स की आरबीसी के ऊपर जो छोटी प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसे अपन ए एंटीजन कहते हैं, ये ए एंटीजन भी प्रेजेंट है। और माय डियर, कुछ पर्सन यानी कि ए एंटीजन के साथ साथ में बड़ी प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर, जिसे अपन बी एंटीजन कहते हैं, बी एंटीजन भी प्रेजेंट है। कहने का मतलब कुछ पर्सन्स की आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है। दोनों एंटीजन्स क्या है? आरबीसी पे प्रेजेंट है। तो माय डियर, अपन ने कहने का मतलब इस पर्सन की आरबीसी पे ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है, दोनों एंटीजन है। तो इसके ब्लड ग्रुप को नाम दिया कार्ल लैंडस्टीनर ने। क्या कहा? ए बी ब्लड ग्रुप। क्योंकि साहब ब्लड ग्रुप डिटरमाइन किया जाता है एंटीजन के बेसिस के ऊपर, और इस पर्सन की आरबीसी में ए एंटीजन और बी एंटीजन दोनों प्रेजेंट है आरबीसी की सरफेस पर। तो इस ब्लड ग्रुप को क्या कहा जाएगा? ए बी ब्लड ग्रुप कहा जाएगा। देन नेक्स्ट थिंग, और जरा ध्यान से देखिएगा माय डियर, यहाँ से एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई कुछ पर्सन इस सृष्टि पे ऐसे भी हैं जो कि माना की संख्या के अंदर कम है, लेकिन हैं जिनकी आरबीसी के ऊपर कोई भी प्रोटीन लाइक
स्ट्रक्चर नहीं है, बिल्कुल प्लेन आरबीसी है, ना तो ए एंटीजन है और ना ही बी एंटीजन है। तो कार्ल लैंडस्टेनर ने क्या कहा कि जिनकी आरबीसी पे कोई भी एंटीजन नहीं है, ना तो ए एंटीजन है और ना ही बी एंटीजन है, कोई भी एंटीजन नहीं है, कहने का मतलब जीरो एंटीजन है। क्या कहा? जीरो एंटीजन है। और माय डियर ध्यान रखना, अगर अपन लिखते हैं तो जीरो और ओ लिखने में लगभग समान ही दिखा जाता है, देखने में आता है। तो शुरुआत में तो इसे जीरो ब्लड ग्रुप, जीरो ब्लड ग्रुप, जीरो ब्लड ग्रुप कहा गया, लेकिन फिर कि भाई अल्फ़ाबेट, भाई ए ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है, ए बी ब्लड ग्रुप है, ये तीनों अल्फ़ाबेटिक लेटर हैं, तो यहाँ पे ये जीरो मैथमेटिक क्यों डाल रहे हैं? यहाँ पर जीरो को भी क्या कर दो? ओ कर दो। तो गाइस फिर जीरो को क्या कहा गया? ओ ब्लड ग्रुप कहा गया। ओ ब्लड ग्रुप किसे कहते हैं? जिसकी आरबीसी के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है, यानी कि जीरो एंटीजन है, तो इसे अपन क्या कहेंगे? जीरो ब्लड ग्रुप। शुरू में इसे जीरो ब्लड ग्रुप ही कहा जाता था, लेकिन फिर अल्फाबेटिक सीक्वेंस की वजह से इसे क्या कहा जाने लगा? ओ ब्लड ग्रुप कहा जाने लगा। तो माय डियर, इस प्रकार से एंटीजन के आधार पर कार्ल लैंडस्टेनर ने क्या बनाए? 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप बनाए, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। अब ध्यान रखना, ए ब्लड ग्रुप किसे कहते हैं? जिस आरबीसी की सरफेस पे ए एंटीजन है उसे कौन सा ब्लड ग्रुप कहेंगे? ए ब्लड ग्रुप कहेंगे। जिस पर्सन की आरबीसी पे बी एंटीजन है उसे क्या कहेंगे अपन? बी ब्लड ग्रुप कहेंगे। जिस पर्सन की आरबीसी के ऊपर ए और बी दोनों एंटीजन है तो उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे अपन? ए बी ब्लड ग्रुप कहेंगे। और जिस पर्सन की आरबीसी पे नो एंटीजन, कोई भी एंटीजन है नहीं है, उसे क्या कहेंगे अपन? ओ ब्लड ग्रुप कहेंगे। आई होप जहाँ तक मेरा अनुमान है आपको ये समझ में आ गया होगा कि ब्लड ग्रुप कैसे डिटरमाइन किए जाते हैं, ए किसे कहते हैं, बी ब्लड ग्रुप किसे कहते हैं। तो गाइज यहाँ से एक बात आप समझ लेना कि भाई अगर आपको कोई कहे ए ब्लड ग्रुप, इसका मतलब ए ब्लड ग्रुप वाले पर्सन के अंदर एंटीजन कौन सा होगा? आरबीसी पे ए होगा। अगर आपसे कोई कहे ओ ब्लड ग्रुप, इसका मतलब ओ ब्लड ग्रुप वाले पर्सन की आरबीसी पे एंटीजन कौन सा होगा? कोई सा भी नहीं होगा, जीरो, कोई एंटीजन है नहीं है। आपसे कोई कहे ए बी ब्लड ग्रुप, इसका मतलब इस पर्सन की आरबीसी की सरफेस पे कौन सा एंटीजन है? ए बी ब्लड ग्रुप है, तो ए एंटीजन भी और बी एंटीजन भी है, बोथ एंटीजन आर प्रेजेंट ऑन द आरबीसी इन ए बी ब्लड ग्रुप। देन अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो भाई बी ब्लड ग्रुप है, तो इसके आरबीसी पे कौन सा एंटीजन है? बी एंटीजन है। माय डियर, ये बात मैं बड़े ध्यान से और आराम से रिपीट करके बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब तक ये चीज़ आपको याद नहीं हो जाती, समझ नहीं आ जाती, तब तक आप कभी भी क्रॉस मैच नहीं कर पाओगे, सही क्रॉस मैच नहीं कर पाओगे। इतनी बात आपने यहाँ से सुनी, लेकिन अब अपन ने क्या कहा कि भाई जो एंटीजन होता है वो तो आरबीसी की सरफेस पे पाया जाता है और जो एंटीबॉडी होती है वो प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है। तो माय डियर, एक बात की आप गांठ बांध लो, कैसे भी याद रख लो, गांठ बांध लो, पक्का याद रख लो। कैसे? कि ध्यान रखना, एंटीबॉडी हमेशा एंटीजन के अपोजिट होती है। हे गाइस, फोकस ऑन द पॉइंट, व्हाट एम आई सेइंग? कि एंटीजन की जो एंटीबॉडी होती है ये हमेशा क्या होती है? एंटीजन के अपोजिट होती है, उल्टी होती है। कैसे? मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे करके समझा रहा हूँ। माना कि कोई पर्सन है, इस पर्सन का नाम है मुकेश। ए गाइस, फोकस ऑन दी पॉइंट, इसका क्या नाम है? मुकेश नाम है। अब भाई देखो, इस मुकेश का ब्लड ग्रुप है बी, यानी कि मुकेश का ब्लड ग्रुप कौन सा है? बी ब्लड ग्रुप है। भाई बी ब्लड ग्रुप है और आपसे कहे कि साहब मुकेश में एंटीजन कौन सा है, तो अपन क्या कहेंगे? भाई मुकेश में एंटीजन कौन सा है? बी एंटीजन है। लेकिन आपसे पूछे कि मुकेश के अंदर एंटीबॉडी कौन सी है, तो ध्यान रखना, एंटीबॉडी हमेशा एंटीजन के अपोजिट होती है। अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी कौन सी होगी? ए होगी। कौन सी होगी? एंटीबॉडी ए। लेकिन ध्यान रखना, ये क्राइटेरिया हर जगह पर फॉलो नहीं होता, इसलिए एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया और है यहाँ पे। अगर ए ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन ए होगा और इसमें एंटीबॉडी कौन सी होगी? बी एंटीबॉडी की। लेकिन ध्यान रखना, अगर बी ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन कौन सा होगा? बी एंटीजन होगा और एंटीबॉडी क्या होगी? ए होगी। एंटीबॉडी कौन सी होगी? ए एंटीबॉडी होगी। लेकिन अब आ रही है वेरी
वेरी वेरी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर ए बी ब्लड ग्रुप है किसी पर्सन का तो एंटीजन तो क्या होगा उसके अंदर आरबीसी पर ए बी एंटीजन होगा। लेकिन ध्यान रखना गाइज, जिस पर्सन का ए बी ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीजन ए बी है उसके अंदर एंटीबॉडी नहीं होती है। यानी कि ए बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन में एंटीजन तो होता है लेकिन गाइज इसके जो प्लाज्मा होता है प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। अब अगर आप मुझसे ये क्वेश्चन करो कि सर इसमें एंटीबॉडी क्यों नहीं पाई जाती है, तो गाइज ये नेचर ने ये फिनोमिना बनाया है कि अगर एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी तभी आपकी क्रॉस मैचिंग सही हो पाएगी। इसलिए ध्यान रखना ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन तो ए बी है लेकिन एंटीबॉडी कोई भी नहीं है। फिर इसके बाद में ब्लड ग्रुप आता है कौन सा, ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप क्यों कहते हैं, क्योंकि आरबीसी के सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं है, जीरो एंटीजन है, इसलिए जीरो ब्लड ग्रुप। और जीरो ब्लड ग्रुप को क्या कहा जाता है, ओ ब्लड ग्रुप कहा जाता है। तो ओ ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन तो नहीं है लेकिन एंटीबॉडी कौन सी है, ए बी एंटीबॉडी होती है। ध्यान रखना। अब देखो ये चीज आपको और भी अच्छे से यहाँ से क्लियर हो जाएगी, वेल तरीके से क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी माय डियर। इस चीज की आप गांठ बांध लो, इस बात की जो मैंने समझाई है वो यहाँ पे मेंशन की है। ये ब्लड ग्रुप है, ये एंटीजन है और ये एंटीबॉडी है। अगर ए ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन क्या होगा, ए होगा, और एंटीबॉडीज के अपोजिट क्या होगी, बी एंटीबॉडी होगी। अगर बी ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन क्या होगा, बी होगा, लेकिन एंटीबॉडीज के अपोजिट होगी। अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी क्या होगी, ए होगी। अगर ए बी ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन तो क्या होगा, ए बी होगा, लेकिन ए बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन में जिसमें एंटीजन ए बी है उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, देयर आर नो एंटीबॉडी। देन इसके बाद में जो ओ ब्लड ग्रुप है जिसे पहले जीरो ब्लड ग्रुप कहा जाता था। जीरो क्यों कहते थे, क्योंकि ओ जिसकी आरबीसी पे कोई एंटीजन नहीं है उसे जीरो, यानी कि आज क्या कहते हैं अल्फाबेटिकली सीक्वेंस में ओ ब्लड ग्रुप कहते हैं। यानी कि ओ ब्लड ग्रुप किसे कहेंगे, जिसकी आरबीसी पे कोई एंटीजन नहीं है। लेकिन ध्यान रखना ओ ब्लड ग्रुप वाले में आरबीसी पे तो कोई एंटीजन नहीं है लेकिन जो प्लाज्मा है इसके अंदर दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट है, ए एंटीबॉडी भी प्रेजेंट है और बी एंटीबॉडी भी प्रेजेंट है। तो गाइज इतनी बात मेरे आपको यहाँ से समझ में आई होगी। और गाइज इन चीज़ों को 10 सेकंड के लिए आप एक बार और अपने माइंड में सेट कर लो, क्योंकि जो क्रॉस मैचिंग है वो लिख कर नहीं करवाने वाला हूँ मैं, आज आपकी फिंगर टिप्स पे करवाने वाला हूँ। सब कुछ आज ही के दिन आपके माइंड में सेट होने वाला है, सारे कंसेप्ट आपके क्या होने वाले हैं, क्लियर होने वाले हैं। एक बार और देख लो, ए ब्लड ग्रुप वाले पर्सन में एंटीजन है, ए होगा, एंटीबॉडी कौन सी होगी, बी होगी। बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन में एंटीजन है, बी है, लेकिन एंटीबॉडी उल्टी है यानी कि एंटीबॉडी ए होगी। ए बी ब्लड ग्रुप वाले में एंटीजन तो ए बी है लेकिन एंटीबॉडी नहीं होती। ओ ब्लड ग्रुप वाले में कोई एंटीजन नहीं है लेकिन एंटीबॉडी कौन सी है, ए एंड बी, बोथ एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन ओ ब्लड ग्रुप। इतनी बात क्लियर। अब आपको यहाँ से देखो हर एक चीज मैंने यहाँ पे मेंशन की है कि ब्लड ग्रुप डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन विच प्रेजेंट ऑन दी सरफेस ऑफ आरबीसी, कि ब्लड ग्रुप का डिटरमाइनेशन निर्धारण किया जाता है, ब्लड ग्रुप डिसाइड किया जाता है किसके बेसिस पे, एंटीजन के बेसिस पे। और ये बेस एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होता है, विच प्रेजेंट ऑन दी सरफेस ऑफ आरबीसी। ये एंटीजन कहाँ पे पाया जाता है, आरबीसी के सरफेस के ऊपर पाया जाता है। तो माय डियर अब मेरी बात आपसे सुनना। देखो मैं यहाँ पे एक छोटे से एक एग्जांपल के द्वारा आपको ये चीज़ें क्रॉस मैच की जो सिंपल सी बात है बड़े सिंपल तरीके से मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। ज़रा ध्यान दीजिएगा मेरी इस बात को, ज़रा समझने की कोशिश करिएगा मेरी इस बात को। अब भाई देखो मैं यहाँ पे ऐसे कहना चाहूँगा, क्या कहना चाहूँगा कि जब भी अपन किसी पर्सन को यानी कि पेशेंट को यानी कि रिसिपिएंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं, क्या करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं, तो रिसिपिएंट की तो एंटीजन और डोनर का एंटीबॉडी क्या नहीं होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दूं, क्या दूं कि भाई एक पर्सन है ए ब्लड ग्रुप वाला, ध्यान दीजिएगा। चलो एग्जांपल सटीक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे ये कौन है, राजू, ये कौन
कौन है? राजू। और यहाँ पे ये कौन है? यहाँ पे ये है राम। ये कौन है गाइज? राम। अब देखिए राम तो कौन है? डोनर है। और राजू कौन है? रिसिपिएंट है। यानी कि राजू को क्या चाहिए? ब्लड चाहिए। और देने वाला ब्लड कौन है? राम है। अब यहाँ पे देखिए राम का ब्लड ग्रुप ए है और यहाँ पे जो राजू है इसका ब्लड ग्रुप क्या है? बी है। तो बताइए क्या राम राजू को ब्लड ग्रुप दे सकता है? पहली मेरा क्वेश्चन आपसे अपना रिप्लाई करो। क्या ये राम इस राजू को ब्लड ग्रुप दे सकता है? ध्यान रखना राम का ब्लड ग्रुप ए है और राजू का ब्लड ग्रुप बी है। अभी पॉजिटिव नेगेटिव पे नहीं जाना, ये बात की है। जब ये ए बी और ओ आपको समझ में आएगा, ए बी ओ जब समझ में आएगा ना तब पॉजिटिव तो बड़ा आसान है। 10 सेकंड में आप पॉजिटिव सीख जाओगे, पॉजिटिव नेगेटिव में डिफरेंस करना सीख जाओगे और क्रॉस मैच करवाना सीख जाओगे। लेकिन बस सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ से ABO सिस्टम के अंदर है। अगर इसको क्रॉस मैच करवाना सीखे फिर नेगेटिव पॉजिटिव में तो बिल्कुल भी आप नहीं फंसोगे, कभी भी नहीं फंसोगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो गाइस बताओ, रिप्लाई करो, क्या राम राजू को ब्लड दे सकता है? गाइस कम ऑन, क्या राम राजू को ब्लड दे सकता है? यस और नो रिप्लाई करो, यस और नो। राम, अगर आपने यस कहा इसका मतलब मैं समझूंगा राम राजू को ब्लड डोनेट कर सकता है, और अगर आपने नो कहा तो इसका मतलब मैं समझूंगा कि राम राजू को ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। कम ऑन 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 एवरीबॉडी, कम ऑन एवरीबॉडी, रिप्लाई गिव योर आंसर इन द लाइक सेक्शन। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब मेरी बात यहाँ से ध्यान से समझिएगा। पहली बात तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा माय डियर, क्या कहूँगा कि राम राजू को ब्लड नहीं दे सकता। हे गाइस फोकस ऑन दी माय पॉइंट, क्या राम कैन नॉट डोनेट दी ब्लड टू राजू, राजू को राम ब्लड नहीं दे सकता, या फिर राजू राम का ब्लड नहीं ले सकता। अगर लेगा तो ऐसी कंडीशन में 100% ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होगी, 100% हीमोलाइटिक रिएक्शन होगी, 100% ब्लड कोएगुलेशन होगा। तो गाइस अब देखिए ये ब्लड कोएगुलेशन क्यों होगा, क्योंकि ध्यान रखना सक्सेसफुल ब्लड ट्रांसफ्यूजन का एक सिद्धांत है, एक प्रिंसिपल है। सक्सेसफुल ब्लड ट्रांसफ्यूजन का केवल एक ही जड़ है, एक ही प्रिंसिपल है, एक ही बात आपको ध्यान में रखनी है। वो क्या बात ध्यान में रखनी है कि अगर सक्सेसफुल ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, आप चाहते हो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन नहीं हो, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं हो, ब्लड कोएगुलेशन नहीं हो, तो गाइज सक्सेसफुल ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए कभी भी एंटीजन और एंटीबॉडी सिमिलर नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखना क्या कह रहा हूं मैं, डोनर का एंटीजन और रिसिपिएंट का एंटीबॉडी क्या नहीं होना चाहिए, सिमिलर नहीं होना चाहिए। अगर डोनर का एंटीजन ए हुआ और रिसिपिएंट की एंटीबॉडी क्या हुई, रिसिपिएंट की भी एंटीबॉडी ए हुई है। गाइस फोकस ऑन दी पॉइंट, क्या कह रहा हूं, सक्सेसफुल ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए कभी भी एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों सिमिलर नहीं होने चाहिए। नेवर एंटीजन एंटीबॉडी सेम फॉर सक्सेसफुल ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्योंकि देखो अब यहाँ पे एंटीजन ए है और एंटीबॉडी भी क्या है, ए है। तो देखो एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों क्या है, सेम है। एंटीजन भी ए और एंटीबॉडी भी ए, दोनों के गुण आपस में मिलते हैं, दोनों के लक्षण कैरेक्टर्स आपस में मिलते हैं, दोनों की बहुत अच्छी बनती है। और गाइस ध्यान रखना, जब दोनों की बहुत अच्छी मिलती है तो दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, दोनों आपस में बंध जाते हैं और ब्लड वेसल्स के अंदर जमने लगता है, कोएगुलेट होने लगता है, आरबीसी टूटने
होने लगती है, हीमोलाइसिस होने लगता है गाइज। इसलिए कभी भी एंटीजन और एंटीबॉडी समान नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल वैसे ही है। अगर मैं यहाँ पर ऐसे समझो, अगर मैं यहाँ पर एंटीजन को क्या कहूँ, चोर कहूँ, एंटीजन को क्या कहूँ माय डियर चोर। अगर यहाँ पे अपन एंटीजन को चोर की संज्ञा दें और यहाँ पे एंटीबॉडी को किसकी संज्ञा दे, पुलिस की संज्ञा दे, तो अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब चोर और ध्यान रखना, फोकस ऑन दी पॉइंट, जब चोर और एंटीजन अगर दोनों आपस में हाथ मिला ले, ध्यान रखना, फोकस ऑन दी पॉइंट है गाइस, जब चोर और पुलिस दोनों अगर आपस में हाथ मिला ले, समझौता कर ले, साठ गांठ कर ले, तो आप समझ सकते हो कि उस स्टेट का, उस डिस्ट्रिक्ट का, उस राज्य का, उस देश का कल्याण हो गया। क्या हो गया? कल्याण हो गया। कहने का मतलब कभी भी वो स्टेट, वो डिस्ट्रिक्ट यानी कि वो कंट्री ही क्या नहीं कर पाएगी, ग्रो नहीं कर पाएगी, डेवलप नहीं कर पाएगी, अपने पैरों पे मजबूती से खड़े नहीं रह पाएगी, खतरनाक करप्शन हो जाएगा, कंट्री की इकोनॉमी की वाट लग जाएगी। कब लग जाएगी? जब चोर और पुलिस दोनों आपस में हाथ मिला ले, यानी कि जब चोर और पुलिस दोनों आपस में एक हो जाएं। तो गाइज, अगर आपको कंट्री का विकास करना है, अगर राज्य का विकास करना है, अगर स्टेट का विकास करना है, मेरा नहीं करना क्या करना, मेरा विकास नहीं करना, बिकॉज माय नेम आल्सो विकास, डेवलपमेंट, विकास। तो गाइज, अगर अपने को डिस्ट्रिक्ट का, स्टेट का, कंट्री का विकास करना है तो कभी भी चोर और पुलिस के आपस में बननी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर दोनों ने आपस में हाथ मिला लिया, समझौता कर लिया, तो एक दूसरे से रिश्वत लेंगे, उल्टे सीधे काम होंगे, और जब उल्टे सीधे काम होंगे, गलत काम होंगे, तो ऐसी कंडीशन में उस राज्य का, उस देश का कभी भी विकास नहीं हो सकता। लेकिन बेटा, मुझे हुए तो 24 साल हो गए पूरे, है ना। तो कहने का मतलब कहने का मतलब यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि कभी भी एंटीजन और एंटीबॉडी क्या नहीं होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए। अगर डोनर और रिसिपिएंट की एंटीबॉडी और एंटीजन दोनों सेम हो गए, यानी कि चोर और पुलिस दोनों में समझौता हो गया, तो ऐसी कंडीशन में उधर तो देश का सत्यानाश हो जाएगा, राज्य का सत्यानाश हो जाएगा, और अगर इधर एंटीजन एंटीबॉडी अगर सेम हो गए, इधर पेशेंट का सत्यानाश हो जाएगा, पेशेंट का कल्याण हो जाएगा, रिसिपिएंट का कल्याण हो जाएगा, रिसिपिएंट में हिमोलाइसिस हो जाएगा, उसके आरबीसी टूट जाएगी, रिसिपिएंट के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो जाएगी। इसलिए गाइज, अपन ने क्या कहा कि राम राजू को ब्लड नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि यहां से अब ध्यान से देखिएगा, राम राजू को ब्लड क्यों नहीं दे सकता, इस बात को जरा आप ध्यान से समझिएगा। क्योंकि अपन ने कहा, क्या कहा कि भाई जो राम है, इस राम का ब्लड ग्रुप क्या है? ए है। जो राजू है, इसका ब्लड ग्रुप क्या है? बी है। तो राम का ब्लड ग्रुप ए है, तो इसमें एंटीजन क्या होगा? ए होगा। और जब राजू का ब्लड ग्रुप बी है, तो एंटीजन तो बी होगा राजू में, लेकिन एंटीबॉडी क्या होगी? ए होगी। तो अब राम और राजू की एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों क्या होगी? समान होगी, दोनों सेम होगी। और जब दोनों एंटीजन और एंटीबॉडी जब दोनों सेम हो जाती हैं, तो ब्लड कोएगुलेट होने लग जाता है, हीमोलाइसिस होने लग जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होने लग जाती है। तो माय डियर, यहाँ पर मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तो मैं आपको कुछ प्रिंसिपल बता रहा हूं ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के, उनको फिंगर टिप पे आपको ध्यान में रखना है। पहली बात तो अपन ने क्या की कि सक्सेसफुल ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए एंटीजन एंड एंटीबॉडी कभी सिमिलर नहीं होनी चाहिए। ये बात आपके लिए मैंने स्वर्ण अक्षरों में यहाँ मेंशन की है। कहाँ? यहाँ, फॉर सक्सेसफुल ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंटीजन एंड एंटीबॉडी शुड नेवर बी सेम। If the antigen and antibody will be same, then they will meet with each other। यानी कि अगर एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों सेम होती है तो क्या होगा? then तो they will meet with each other, तो वो आपस में मिल जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। और जब एंटीजन और एंटीबॉडी जब दोनों आपस में जुड़ जाएगी तो क्या होगा? आगे देखिएगा, they will meet with each other and blood transfusion reaction
रिएक्शन या फिर ब्लड कोएगुलेशन प्रोसेस अकर्स। अगर एंटीजन एंटीबॉडी दोनों सेम हुए और आपस में मिल गए तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होगी, ब्लड जमने लग जाएगा वेसल्स के अंदर, हीमोलाइसिस होने लग जाएगा, आरबीसी टूटने यहाँ पे लग जाएगी। तो गाइस आपने एक बात जानी कि सक्सेसफुल बीटी के लिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए एंटीबॉडी and antigen should never be same. If the antigen and antibody will be same, then both antigen and antibody will meet with each other and blood coagulation process starts, blood transfusion reaction occurs. इतनी बात क्लियर है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी गाइज। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैथमेटिकल प्रोसेस है, थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ पूरा मामला गड़बड़ हो जाएगा, पेशेंट का सत्यानाश हो जाएगा, ध्यान रखना। इसलिए यहाँ से मैं आपको बड़े आहिस्ते से उधर अगर प्रैक्टिस में कर दोगे तो पेशेंट का हो जाएगा, और अगर एग्जाम में कर दोगे तो आपके क्वेश्चन का सत्यानाश हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग के शिकार हो जाओगे। ध्यान रखना, जो सही किया था वो भी आपके अकाउंट से चला जाएगा, तो ध्यान रखना। अब देखिए इसके बाद में मैं यहाँ से एक बात और कहना चाहूँगा गाइज, वेरी 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 वेरी, अगर आपको क्रॉस मैच करना है तो आपको इस बात को जब तक आप याद नहीं करोगे, जब तक ये बात जो मैं नेक्स्ट बात बताने वाला हूँ, जब तक ये बात अगर आप रिमेंबर नहीं करोगे तब तक आप कभी भी सही सही क्रॉस मैचिंग नहीं कर सकते ब्लड की। तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपको सिर्फ एक बात ध्यान में रखनी है। अब देखो भाई, यहाँ पर अलग अलग जगह के बच्चे हैं, दिल्ली के बच्चे हैं, राजस्थान के भी हैं, यूपी के भी है, एमपी के भी हैं, इधर उत्तराखंड साइड के भी हैं, हिमाचल साइड के भी हैं, जम्मू साइड के भी हैं। माना कि अभी अपनी बात सभी तक पहुंची नहीं है, इसलिए स्ट्रेंथ अपने पास कम है, लेकिन जितने भी 20, 30, 50, 60, 70 बच्चे देख रहे हैं, बहुत सारे स्टेट से यहाँ पे बच्चे हैं। और गाइज मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, तो गाइज हमारे राजस्थान में जब किसी को बुलाना होता है, क्या कोई दूर खड़ा है और मुझे बुलाना है, तो हमारे राजस्थान में कैसे बोलते हैं, भैया इंडिया, क्या भैया अड़े, अड़े अड़े, क्या भैया अड़े, हा अड़े को मतलब भैया इधर हा, मेरे पास में हा। राजस्थान में क्या बोलते हैं, भैया अड़े, अड़े। अब देखो अड़े में एक तो ए का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है और एक अल्फाबेट में डी का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। और दूसरी बात, माना कि हमारे राजस्थान में क्या बोलते हैं कि भाई जैसे कि माना कि हमने किसी को काम दिया कुछ और उस बंदे ने वो काम नहीं किया, तो थोड़ा सा उसको धमका करके, थोड़ा सा के कहने का मतलब है थोड़ा सा के अलर्ट होकर के, थोड़ा सा कि स्ट्रिक्ट होकर कहते हैं, अरे तू यो काम को नहीं करो, क्या अरे तू यो काम को नहीं करो, तू यो काम क्यों कौन करो, अरे यहाँ पे फोकस करने क्या बात है, अरे तूने ये काम नहीं किया, यानी कि अरे यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, जो अपनी कंसेप्ट बनने वाला है वो किससे बनने वाला है, अरे से बनने वाला है। और अरे में अल्फाबेट में कौन कौन से लेटर का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, एक तो किसका हो रहा है, ए का, और एक किसका हो रहा है, आर का। बस माई डियर आपको दो ही चीज़ें ध्यान में रखनी है, एक तो एडी ध्यान में रखे है, अरे इंडिया, और एक AR ध्यान में रखना है, अरे तूने ये काम नहीं किया। अब माय डियर इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना, यहाँ पर ध्यान रखना D से डोनर है और यहाँ R से रिसिपिएंट है, यहाँ A से एंटीजन है और यहाँ A से एंटीबॉडी है। और तो गाइज ये AD और AR क्या कहना चाह रहे हैं माय डियर, ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी कोई पर्सन ब्लड डोनेट, यानी कि देखो अगर किसी को ब्लड देना होता है, किसी को माना कि ब्लड की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक तो ब्लड लेने वाले को अपन कहेंगे रिसिपिएंट, और एक ब्लड देने वाला, तो देने वाले को अपन क्या कहेंगे, डोनर कहेंगे। तो डोनर और रिसिपिएंट दोनों के ब्लड को क्या करवाना है, क्रॉस मैच करवाना है, दोनों के ब्लड ग्रुप को अपन क्रॉस मैच करवाएंगे। तो जब दोनों के ब्लड ग्रुप को, रिसिपिएंट और डोनर दोनों के ब्लड ग्रुप को अपन जब क्रॉस मैच करवाते हैं, तो ध्यान रखना डोनर में तो क्या देखते हैं, एंटीजन देखते हैं, और रिसिपिएंट में क्या देखते हैं, एंटीबॉडी देखते हैं। ध्यान रखना, अगर यहाँ पे आपने थोड़ी सी चूक कर दी, उल्टा कर दिया, अगर डोनर में आपने
ने एंटीबॉडी क्रॉस मैच की और रिसिपिएंट में एंटीजन क्रॉस मैच किया तो ध्यान रखना आपकी क्रॉस मैचिंग गलत हो जाएगी, एब्सोल्युटली क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। इसीलिए मैंने आपको ट्रिक बताई है, ये छोटा सा मेमोनिक बताया है। अरे इंडिया, अरे तूने ये काम नहीं किया, तो इंडिया का मतलब है ए और डी, और डी का मतलब डोनर, और डोनर में क्या देखते हैं, किसे क्रॉस मैच करते हैं, एंटीजन को। अरे में ऐसे क्या है एंटीबॉडी और आर से क्या है रिसिपिएंट, यानी कि रिसिपिएंट में किसे क्रॉस मैच करवाते हैं, एंटीबॉडी को। और ये बात अपन पहले ही सीख चुके हैं कि एंटीजन और एंटीजन कभी भी समान नहीं होनी चाहिए, कभी भी सिमिलर नहीं होनी चाहिए। अगर आपको हीमोलाइटिक रिएक्शन को नहीं होने देना है, सक्सेसफुल ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, तो कभी भी डोनर का एंटीजन और रिसिपिएंट का एंटीबॉडी क्या नहीं होना चाहिए, सिमिलर नहीं होना चाहिए। बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। एडी एआर, एडी में डी से डोनर और डोनर में क्या देखेंगे, एंटीजन, एआर में आर से रिसिपिएंट और रिसिपिएंट में ए से क्या देखेंगे, एंटीबॉडी को क्रॉस मैच करवाएंगे। माय डियर, ये बात मैंने यहाँ पे सवर्ण अक्षरों के अंदर क्या की है, मेंशन की है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर मेंशन की है क्रॉस मैच। ओ माय गॉड, मैजिक लिखा गया, जादू लिखा गया। तो भाई देखो, जादू ही तो हो रहा है। क्या हो रहा है, आप कितनी आसानी से, कितने प्यार से, कितने अच्छे कंसेप्ट के साथ में बिना किसी डाउट को ब्लड ग्रुपिंग, ब्लड की क्रॉस मैचिंग सीख रहे हो। एक जादू ही तो है। ध्यान रखना, यहाँ पर मैजिक नहीं आएगा, या मैजिक नहीं है, यहाँ पे क्या है, मैच है। क्या, क्रॉस मैच दी एंटीजन इन डोनर, कि जब भी अपन ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं तो डोनर में तो क्या क्रॉस मैच करेंगे, एंटीजन, एंड एंटीबॉडी इन रिसिपिएंट, रिसिपिएंट की एंटीबॉडी और डोनर के एंटीजन, इन दोनों को मिला करके देखेंगे कि कहीं एंटीजन और एंटीबॉडी सेम तो नहीं है। अगर एंटीजन एंटीबॉडी सेम है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करना है। और अगर एंटीबॉडी और एंटीजन दोनों डिफरेंट है, अलग अलग है, जैसे कि एंटीजन तो ए है और एंटीबॉडी बी है, तो अपन क्या कर देंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूज कर देंगे। क्योंकि एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों अलग अलग है, अलग अलग है तो आपस में मिलेंगे नहीं, जुड़ेंगे नहीं, हीमोलाइसिस नहीं होगा, इरिथ्रोलाइसिस नहीं होगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है नहीं होगी। तो माय डियर, ये इंपॉर्टेंट बात है, क्रॉस मैच दी एंटीजन इन डोनर एंड एंटीबॉडी इन रिसिपिएंट फॉर सक्सेसफुल ब्लड ट्रांसफ्यूजन। किसके लिए, सक्सेसफुल ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए। अब माय डियर देखिए, मैं यहाँ से कुछ एक दो एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगा, और जब एक दो एग्जाम्पल समझाऊंगा तो आपके कंसेप्ट 100% बन जाएंगे। और जब मैं एक दो एग्जाम्पल आपको समझा दूंगा, आपके कंसेप्ट और स्ट्रेंग हो जाएंगे। तो फिर मैं आपको क्विज दूंगा, अभी के लिए क्विज दूंगा, जिसका इमीडिएट तुरंत सेकंडों के अंदर क्या करना है, रिप्लाई करना है। और मेरा वादा है, अगर आप फोकस होकर के, कंसंट्रेट होकर के पढ़ रहे हो तो तुरंत सेकंडों में, चुटकियों में क्या करोगे, आप रिप्लाई करोगे। तो मेरी बात यहाँ से ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर आपको दो चीज़ें यहाँ पे बता रहा हूँ। कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे बता रहा हूँ, एक तो हु दे कैन रिसीव ब्लड, whom they can receive blood। तो गाइज, whom they can receive blood का मतलब है वे जो ब्लड ले सकते हैं, यानी कि रिसिपिएंट, यानी कि क्या है, रिसिपिएंट। और उधर क्या है, whom they can donate, यानी कि वे पर्सन जो किस किस को ब्लड दे सकते हैं, यानी कि डोनर। और whom they can receive, यानी कि वे पर्सन जो किन किन से ब्लड ले सकते हैं, यानी कि क्या है, रिसिपिएंट। इतनी बात ध्यान में है। इतनी भी नहीं, ये whom दे कैन डोनेट रिसीव वाला अगर लोचा हो रहा है तो मोटा मोटी आप ध्यान में रख लेना कि ये तो रिसिपिएंट है, यानी कि माना कि ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति, बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किससे ब्लड ले सकता है, और इधर कौन है, डोनर है, यानी कि ए ब्लड ग्रुप वाला पर्सन, बी ब्लड ग्रुप वाला पर्सन किसको ब्लड दे सकता है, कौन से ब्लड ग्रुप को ब्लड दे सकता है। क्लियर गाइज।
तो पहले अपन रिसिपिएंट की बात करेंगे, रेशनल के साथ में, लॉजिक के साथ में, कंसेप्ट के साथ में बात करेंगे, फिर अपन डोनर की बात करेंगे। इतनी बात के लिए तो यहाँ पे देखिएगा अपन सबसे पहले बात कर रहे हैं रिसिपिएंट की, यानी कि ब्लड लेने वाला। भाई माना कि यहाँ पर मैं हूँ और मुझे ब्लड चाहिए, एक ध्यान रखना, कौन? मैं हूँ और मुझे क्या चाहिए? ब्लड चाहिए। इसका मतलब मैं क्या हो गया? रिसिपिएंट हो गया। और मेरा जो ब्लड ग्रुप है, मेरा ब्लड ग्रुप क्या है? ए है। क्या? मुझे ब्लड चाहिए, मैं रिसिपिएंट हो गया और मेरा ब्लड ग्रुप क्या है? ए है। तो अब मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ रिसिपिएंट कि मैं किन किन लोगों से ब्लड ले सकता हूँ, यानी कि कौन कौन से ब्लड ग्रुप वाले से ब्लड ले सकता हूँ। ध्यान रखना, अभी नेगेटिव पॉजिटिव का सोचना भी मत। अगर नेगेटिव पॉजिटिव के पचड़े में पड़ गए तो ये चीज़ आपको कभी नहीं समझ में आनी है। नेगेटिव पॉजिटिव का कंसेप्ट क्लियर करूँगा मैं, समय रहा तो आज करूंगा, नहीं तो कल पक्का करना है। और इतने आसानी से क्लियर होगा कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि यार ब्लड ग्रुप इतना आसान भी होता है, हमें पता ही नहीं था क्या कि क्रॉस मैचिंग इतनी आसान भी होती है। हम ये जानते ही हर बार कंफ्यूज, लेकिन आज के बाद में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो गाइस, मुझे ब्लड चाहिए, मैं रिसिपिएंट हूं और मेरा ब्लड ग्रुप है ए, तो मैं कौन कौन से ब्लड ग्रुप वाले पर्सन से ब्लड ले सकता हूं। तो एक बात तो आप, मुझे उम्मीद है, नहीं पूरा विश्वास है, आप भी जानते हो कि सेम ब्लड ग्रुप वाला सेम ब्लड ग्रुप वाले से ले सकता है और उसे दे भी सकता है। जैसे कि माना कि मेरा ए ब्लड ग्रुप है तो मैं ए वाले से ले भी सकता हूं और ए वाले को दे भी सकता हूं। माना मेरा ब्लड ग्रुप बी है तो मैं बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ब्लड ले भी सकता हूं और बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को मैं दे भी सकता हूं। तो ध्यान रखना, यानी कि एक कंसेप्ट तो यहाँ से है, सेम है वो सेम वाले से ले भी सकता है और उसे दे भी सकता है, रिसीव भी कर सकता है और डोनेट भी कर सकता है। तो मेरा ब्लड ग्रुप ए है, मुझे ब्लड चाहिए, तो मैं ब्लड किन से रिसीव कर सकता हूं। तो सबसे पहली बात तो मेरा ए है, तो अगर किसी का अगर ब्लड ग्रुप ए है तो भाई मैं यहाँ से ए वाले से ब्लड ले सकता हूँ। किससे ले सकता हूँ? एक तो क्योंकि उसका भी सेम ब्लड ग्रुप है, मेरा भी सेम ब्लड ग्रुप है, इसलिए हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि दोनों सेम आपस में ले सकते हैं। तो मेरा ए है तो एक तो मैं किससे ले सकता हूँ? ए से ले सकता हूँ। फिर इसके बाद में बात आती है बी की, क्या मैं बी से ब्लड ले सकता हूँ? तो अभी आपको नहीं पता कि ले सकते हो या फिर नहीं ले सकते, हो सकता है कुछ बच्चों को पता हो, लेकिन मैं यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर करने के बाद, अभी देखो अगर मेरे को ऐसे समझाना हो तो भाई यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लो भाई ए है वो ए वाले से ले सकता है, ओ वाले से ले, भाई हो गई ये लो बात। लेकिन भी समझ में किसको आएगा? माना कि 2-4 बच्चों को समझ में आ भी जाएगा, लेकिन 95 को तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं यहाँ कंसेप्ट्स की बात कर रहा हूँ, जब आप कहीं पर फंसो नहीं, अटको नहीं, वो बात नहीं कर रहा हूँ। तो एक तो सेम वाले को दे सकता है, ले सकता है। ए है तो मेरा ए है तो मैं ए से ले सकता हूँ, तो मैं और किससे ले सकता हूँ? अपन बात कर रहे हैं क्या मैं बी वाले से ब्लड ले सकता हूँ? तो भाई मुझे अभी नहीं पता मैं ले सकता हूँ या फिर नहीं ले सकता। चलो भाई कंसेप्ट से हम देख लेते हैं, मैथमेटिकल तरीके से हम देख लेते हैं कि मैं हूँ, मेरा ब्लड ग्रुप ए है, मैं बी वाले से ले सकता हूँ या फिर नहीं ले सकता। समझ लेते हैं, कैसे समझ लेते हैं, जान लेते हैं। कैसे जान लेते हैं? ऐसे जान लेते हैं। भाई देखो मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो पक्की बात है मुझ में क्या है? एंटीजन कौन सा है? ए है। और देखो मैं चाह रहा हूँ कि मैं बी वाले से ब्लड ले लूँ, तो देखो बी वाले के अंदर एंटीजन तो कौन सा है? ए है। सॉरी, क्या मैं बी वाले से लेना चाह रहा हूँ तो बी ब्लड ग्रुप वाले में एंटीजन तो कौन सा है? बी एंटीजन है। लेकिन इसके अंदर एंटीबॉडी कौन सी है? एंटीबॉडी। क्या मेरा ब्लड ग्रुप ए है और मैं बी वाले से लेना चाहता हूँ ब्लड, तो क्या मैं ले सकता हूँ? ये अपन जानना चाह रहे हैं। तो जानने की प्रोसेस है कि ए मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो मुझ में एंटीजन क्या होगा?
ए होगा। और ध्यान रखना मैं कौन हूँ, रिसिपिएंट हूँ। और ध्यान रखना रिसिपिएंट के अंदर किसे क्रॉस मैच करेंगे, रिसिपिएंट के अंदर क्या देखते हैं, अभी अपन ने कहा ADAR, यानी कि डोनर में एंटीजन देखते हैं और रिसिपिएंट में क्या देखते हैं, AR, यानी कि एंटीजन देखते हैं। तो मैं तो कौन हुआ, रिसिपिएंट हुआ। माना कि मेरा A ब्लड ग्रुप है तो मुझ में एंटीजन क्या हुआ, A हुआ, यानी कि मैं कौन हूँ, रिसिपिएंट हूँ। और मेरे में क्या देखनी है, एंटीबॉडी देखनी है। तो मेरे में एंटीजन तो A हो गया, लेकिन मेरे में एंटीबॉडी कौन सी है, B है, क्योंकि एंटीबॉडी हमेशा एंटीजन के अपोजिट होती है। ये बात अपन ने पहले ही यहाँ पे डिस्कस कर ली। तो इतनी बात क्लियर है कि मेरा ब्लड ग्रुप A है, एंटीजन मेरे में A है और एंटीबॉडी मेरे में B है। इधर ये ब्लड ग्रुप B वाला पर्सन है, इसमें एंटीजन B है और एंटीबॉडी क्या है, A है। तो मैं रिसिपिएंट हूँ, मेरे को चाहिए तो मैं क्या हुआ यहाँ पे, मेरे को ब्लड चाहिए। तो गाइज मेरे को ब्लड चाहिए, अरे माय गॉड ये मिट गया पूरा, सॉरी बाय मिस्टेकन मिट गया। मैं एक बार दोबारा से राइट डाउन कर देता हूँ ना, शॉर्ट लिया ना। ये मैं हूँ A, मेरे को ब्लड चाहिए तो मेरे में एंटीजन है A और एंटीजन क्या है, B। ये है B ब्लड ग्रुप वाला, इसे मैं लेना चाहता हूँ तो क्या मैं इसे ले सकता हूँ, तो देखना पड़ेगा। B ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन क्या होगा, इसमें B होगा, लेकिन एंटीबॉडी क्या होगी, A होगा। लेकिन अब यहाँ पे अपनी ट्रिक क्या थी, ADAR, यानी कि डोनर में तो क्या क्रॉस मैच करेंगे, AD का D का मतलब डोनर, और डोनर में क्या देखते हैं, एंटीजन देखते हैं। तो गाइज अब यहाँ से देखिए ये B कौन है, डोनर है, और A मैं कौन हूँ, रिसिपिएंट हूँ। तो यहाँ पे डोनर में तो क्या देखेंगे, AD, यानी कि एंटीजन देखेंगे। और ये लो भाई डोनर में एंटीजन यहाँ पे कौन सा है, डोनर के अंदर डोनर कौन है, B है, देने वाला B है मुझे ब्लड, तो B में एंटीजन कौन सा है, B है। अब लेने वाला मैं हूँ, यानी कि रिसिपिएंट हूँ, ये रिसिपिएंट है और रिसिपिएंट का ब्लड ग्रुप A है। और अपनी ट्रिक क्या थी रिसिपिएंट की, AR, R से रिसिपिएंट और A से क्या है, A से क्या है, एंटीबॉडी, यानी कि रिसिपिएंट में क्या चेक करेंगे, किसे क्रॉस मैच करेंगे, एंटीबॉडी को। तो रिसिपिएंट का ब्लड ग्रुप A है और A ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी कौन सी होती है, B एंटीबॉडी होती है। तो अपन जब भी सक्सेसफुल ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना चाहें तो रिसिपिएंट में तो देखना है एंटीबॉडी, और यहाँ पे रिसिपिएंट A ब्लड ग्रुप वाला है, इसमें एंटीबॉडी क्या है, B है। और डोनर में देखना है क्या, एंटीजन। तो डोनर यहाँ पे B ब्लड ग्रुप है और B ब्लड ग्रुप वाले डोनर में एंटीजन कौन सा है, B एंटीजन है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए रिसिपिएंट में एंटीबॉडी, सॉरी हाँ, रिसिपिएंट के अंदर जो एंटीबॉडी है वो क्या है, B है, और डोनर में एंटीजन है वो क्या है, B है। तो माय डियर यहाँ पे एंटीबॉडी और एंटीजन दोनों क्या है, सिमिलर है, यानी कि जो रिसिपिएंट होता है इस रिसिपिएंट के अंदर एंटीबॉडी B है और जो डोनर है इसमें भी एंटीबॉडी B है, यानी कि यहाँ पर एंटीबॉडी और एंटीजन दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, दोनों सिमिलर हो गए। और अभी अपन ने कहा कि जब एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों सिमिलर होते हैं तो दोनों आपस में मिल जाते हैं, ब्लड कोएगुलेशन स्टार्ट हो जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो जाती है। तो माय डियर अपन ने अब यहाँ पे कंसेप्ट से दावे के साथ कह सकते हैं कि जो A ब्लड ग्रुप वाला है यानी कि मैं हूँ वो B से ब्लड नहीं ले सकता, अगर लूँगा तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होगी और अपने को ये रिएक्शन करनी नहीं है। इससे अच्छा है ब्लड दो ही नहीं तो ही बेटर रहेगा। तो गाइस ए ब्लड ग्रुप वाला है वो एक तो किससे ले सकता है, ए से, यानी कि जो ए ब्लड ग्रुप वाला पर्सन है, ये कौन रिसिपिएंट की बात हो रही है, ए को ब्लड चाहिए तो एक तो किससे ले सकता है, ए से ले सकता है, बी से ए ब्लड नहीं रिसीव कर सकता, नहीं ले सकता। अब अपन ध्यान देते हैं ए बी के बाद में बात आती है ए बी ब्लड ग्रुप की, किसकी बात आती है, ए बी की। तो भाई अब यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि ये ए ब्लड ग्रुप वाला पर्सन है, रिसिपिएंट है, जिसको क्या चाहिए, ब्लड चाहिए, और अब ये जाता है किसके पास में, ए बी वाले के पास में। तो क्या ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति क्या ए बी से ब्लड ले सकता है, जान लेते हैं कि ले सकता है या फिर नहीं ले सकता। तो ये तो है यहाँ पे रिसिपिएंट और ये है यहाँ पे डोनर। इतनी बात क्लियर
होगी? तो रिसिपिएंट में यानी कि अपने पास ट्रिक क्या थी? ADAR, और AR में R का मतलब रिसिपिएंट और A का मतलब एंटीजन। तो रिसिपिएंट में तो क्या देखेंगे? रिसिपिएंट में तो सॉरी उल्टा तो नहीं हो गया? ADAR। डोनर में क्या देखते हैं? एंटीजन, और रिसिपिएंट में क्या देखते हैं? एंटीबॉडी। तो यहाँ पे ए कौन है? रिसिपिएंट है। तो रिसिपिएंट में क्या चेक करेंगे? एंटीबॉडी। तो भाई इसका ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन तो ए हुआ ए वाले ब्लड ग्रुप में, और इसमें एंटीबॉडी क्या हुई? बी हुई। तो यहाँ पे अपन ने रिसिपिएंट की एंटीबॉडी देखी, क्या है? बी है। और ये कौन है? ये डोनर है, और डोनर में हमेशा क्या देखते हैं? एंटीजन देखते हैं। तो भाई देखो ए बी ब्लड ग्रुप वाला पर्सन है, ये ब्लड डोनेट करना चाहता है लेकिन क्रॉस मैच कर रहे हैं, तो क्या ए बी वाला ए को दे सकता है? इसके लिए अपने को ए बी वाले में डोनर में क्या देखना पड़ेगा? एंटीजन देखना पड़ेगा। तो माय डियर ए बी में एंटीजन, ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है। तो अब देखो जब ए बी ए को ब्लड देगा तो ऐसी कंडीशन में यहाँ ए बी के अंदर एंटीजन कौन सा है? बी है, और यहाँ ए में एंटीबॉडी कौन सी है? बी। लेकिन यहाँ ए बी में एंटीजन ए बी में है, वो एंटीजन क्या है? ए बी है, लेकिन इधर एंटीजन ए नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर 50% यानी कि 50% चांसेस रहेंगे कि इसके ब्लड ट्रांसफ्यूजन के। 50% मामले में ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो सकती है और 50% के अंदर नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे देखो बी यानी कि एंटीजन एंटीबॉडी मिल रहे हैं, तो 50% क्राइटेरिया है किसका? ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होने का। लेकिन इसमें ए एंटीजन भी है, लेकिन यहाँ पे ए एंटीबॉडी नहीं है, इसलिए इस आधार पे 50% क्राइटेरिया बनता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन नहीं होने का। लेकिन गाइज अपन प्रायोरिटी देंगे 50% रिएक्शन होने वाली की, क्योंकि अब अपन यहाँ पे ये कोई खेल नहीं है कि लो भाई देख लेते हैं क्या पता नहीं हो, पेशेंट की जान तक चली जाती है ऐसे केस में, इसलिए ऐसी रिस्क नहीं लेते हैं। सो ध्यान रखना ए वाला है वो ए बी से भी नहीं ले सकता। क्लियर बात? अब देखो अपन ने बी को मिला लिया और ए बी को मिला लिया, अब बच गया कौन सा? ओ। तो अब ये जो ए वाला ब्लड ग्रुप है यानी कि मैं लेना चाहता हूँ ओ ब्लड ग्रुप वाले पर्सन से ब्लड, तो गाइज मैं ले सकता हूँ या फिर नहीं? तो मैं लेने वाला हूँ। ए कौन है यहाँ पे? लेने वाला है रिसिपिएंट। तो रिसिपिएंट में अपन क्या देखते हैं गाइज? रिसिपिएंट में क्या देखते हैं? एंटीबॉडी। तो इस ए ब्लड ग्रुप वाले रिसिपिएंट में एंटीबॉडी कौन सी है? बी है। ओ कौन है? डोनर है, और डोनर में क्या देखते हैं अपन? एंटीजन देखते हैं। तो गाइज यहाँ पे अपन ने पहले ही कहा कि ओ ब्लड ग्रुप के अंदर कोई एंटीजन नहीं होता, जीरो होता है, इसलिए पहले जीरो भी कहते थे। तो गाइज ओ में एंटीजन तो कोई भी नहीं है, यानी कि ओ ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं है, जीरो एंटीजन है। तो यहाँ पे देखो रिसिपिएंट में एंटीबॉडी क्या है? बी, और डोनर में कोई भी एंटीजन नहीं है। तो अब अगर ये यानी कि अगर ओ वाला ब्लड ए को दे देगा और जब ये ब्लड ए के वेसल्स में आएगा, बॉडी में आएगा, तो यहाँ पर ये जो बी एंटीबॉडी है इस एंटीजन मिलेगा ही नहीं, और जब अपोजिट एंटीजन मिलेगा नहीं तो या जब सेम एंटीजन मिलेगा नहीं तो रिएक्शन कहाँ से होगी? बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं होगी। सो ओ वाला दे सकता है किसको? ए से, या फिर उल्टा भी कह सकते हो कि ए वाला रिसीव कर सकता है ब्लड किससे? ओ से यहाँ पर क्या कर सकता है? ब्लड को रिसीव कर सकता है। इतनी बात क्लियर माय डियर? तो गाइस देखिएगा इस आधार पे आप क्या कर सकते हो? क्रॉस मैचिंग कर सकते हो। क्लियर? अब देखिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल, अब मैं आपको क्वेरी दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? मैं आपको क्वेरी दे रहा हूँ। मैंने समझा दिया, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर दिया, भले आपको 2, 5, 10 सेकंड लग जाएं, लेकिन गाइज मेरी मेहनत पे पानी नहीं फेरना है, रिप्लाई आपको सही सही देना है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि 10 मिनट तक आपको रिप्लाई करो ही नहीं, है ना। मैं क्वेरी दे रहा हूँ आपको। क्या क्वेरी दे रहा हूँ कि भाई ए बी ब्लड ग्रुप वाला है, एक पर्सन है, कौन सा है? ए बी ब्लड ग्रुप है, और इसको क्या चाहिए माय डियर? इसको चाहिए ब्लड। ब्लड चाहिए का मतलब ये क्या हो गया?
रिसिपिएंट हो गया। तो ये ए बी वाला पर्सन किन किन से ब्लड ले सकता है, तो कहने का मतलब ए बी को डी का मतलब डोनेट, कौन कौन दे सकता है। अब यहाँ से देखो, ये फिर एग्जांपल ले लेता हूँ मैं हूँ, मेरे को ब्लड चाहिए, मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है, तो मैं किन किन से ब्लड रिसीव कर सकता हूँ, कौन कौन से ब्लड ग्रुप वाले पर्सन से ब्लड ले सकता हूँ। तो मुझे आप बताओ कौन कौन से मैं ले सकता हूँ, यानी कि ए बी ब्लड ग्रुप वाला पर्सन किन किन ब्लड ग्रुप्स वाले पर्सन से ब्लड रिसीव कर सकता है। गिव योर रिप्लाई, चाहे से 5 सेकंड ले लो, 10 सेकंड ले लो, 20 सेकंड भी ले लो आप, लेकिन 20 मिनट नहीं लेना है। रिप्लाई करो अपना, है ना, और अपने आप को एवेल्यूट करो कि आपको ये चीज़ समझ में आई है या फिर नहीं आई है। और गाइज अभी भी अगर आपको नहीं आती है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर देना यहाँ पे, या फिर आप लाइव चैट सेक्शन के अंदर राइट डाउन कर देंगे, सर मेरे को इस चीज़ में कोई डाउट हो रहा है, तो मैं वो चीज़ नेक्स्ट क्लास में या फिर जैसे भी होगा मैं आपको वो चीज़ समझाऊँगा, है ना। तो गाइज बताओ मुझे, गिव योर रिप्लाई कि ए बी किन किन से ब्लड ले सकता है। बहुत अच्छा, शानदार, लाजवाब, जानदार, उम्दा प्रदर्शन, शानदार, जबरदस्त रिप्लाई, वेरी गुड। और सभी का रिप्लाई नहीं है भाई, मुझे तो सभी का रिप्लाई चाहिए। देखो सही हो गलत हो बिल्कुल मत डरो, जिसको जैसा आता है, लेकिन कैलकुलेट करके बताओ, ध्यान रखना, है ना। हाँ बस इतना ध्यान रखना। वेरी गुड। अगर कैलकुलेट करोगे, तुक्का मारोगे तो कभी सी नहीं जाएगी। कैलकुलेट करोगे ना, जो कंसेप्ट मैंने बताया उस कंसेप्ट से, ए डी और ए आर वाली ट्रिक से, तो आपका क्वेश्चन ये कभी गलत नहीं हो सकता। वेरी गुड, बहुत अच्छा रिप्लाई, शानदार, जानदार, वेरी गुड। कुछ बच्चे बच गए हैं, मुझे पता है कौन कौन बच गए हैं, वो भी अपना रिप्लाई करो। घबरा क्यों रहे हो? अरे गलती तो होना है, इंसान गलतियों से तो सीखता है, तो आप सीखने से क्यों डर रहे हो? गलतियां होती हैं तो होने दो, गलती करोगे तभी तो आप सीखोगे ना। वेरी गुड। अब अपना आंसर मैच कीजिए, बस अब अपना आंसर मैच कीजिए कि किनका सही है और किनका गलत है। भाई देखो, ए बी ब्लड ग्रुप है और इसको ब्लड चाहिए, तो एक तो अपन ने कहा कि सेम वाला सेम को दे भी सकता है और ले भी सकता है, तो ए बी वाला ले सकता है, रिसीव कर सकता है। एक तो किससे रिसीव कर सकता है? ए बी से रिसीव कर सकता है, यानी कि ए बी ब्लड ग्रुप अगर किसी का है तो वो डोनेट कर सकता है किसको? ए बी वाले को। एक बात तो यहाँ से ये क्लियर हो गई। अब अपने को देखना है कि क्या ए बी वाला जो रिसिपिएंट है, कि मैं ए बी वाला हूँ, मुझे ब्लड चाहिए, मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है, तो क्या मैं ऐसे ब्लड ले सकता हूँ? तो ले सकता हूँ या फिर नहीं ले सकता? भाई देख लेते हैं। भाई रिसिपिएंट के अंदर क्या देखते हैं? एंटीबॉडी देखते हैं। तो भाई देखो, ए बी ब्लड ग्रुप है और ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन तो ए बी होता है, लेकिन एंटीबॉडी कोई नहीं होती। सो ए बी ब्लड ग्रुप यानी कि ए बी रिसिपिएंट है। और ट्रिक क्या थी अपनी? ए आर। क्या थी ट्रिक अपनी? ट्रिक थी अपनी ए आर। ए आर का मतलब आर से रिसिपिएंट और ऐसे क्या है? एंटीबॉडी, यानी कि रिसिपिएंट में क्या क्रॉस करेंगे? एंटीबॉडी क्रॉस करेंगे। और ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी है, तो ए बी में एंटीजन तो क्या हो गया? ए बी एंटीजन हो गया, लेकिन ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं होती, सो देयर आर नो एंटीबॉडी। अब किससे लेना चाह रहा हूं मैं? ए से लेना चाह रहा हूं। तो भाई देखो, ए के अंदर एंटीजन क्या है? ए है, और एंटीबॉडी क्या है? बी है। अब मुझ में तो कोई एंटीबॉडी है ही नहीं, क्या मुझ में तो कोई एंटीबॉडी है ही नहीं, इसलिए अब चाहे से कोई भी एंटीजन आए, कहाँ से क्रॉस मैच होगी? कहीं से भी क्रॉस मैच नहीं होगी। कहने का मतलब मैं ए से भी ब्लड ले सकता हूँ। फिर मैं यहाँ से बात करूँ, क्या बात फिर ए से भी ले सकता हूँ। फिर मैं यहाँ से बात करूँ, क्या मैं बी से ब्लड ले सकता हूँ? जिस किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप बी है, तो क्या मैं बी वाले का ले सकता हूँ? यानी कि बी ब्लड ग्रुप वाला पर्सन मुझे ब्लड दे सकता है, मुझे डोनेट कर सकता है, और क्या मैं रिसीव कर सकता हूं? तो देख लेते हैं। अब देखिए, मुझ में तो ए बी वाले में तो एंटीबॉडी, कोई एंटीबॉडी नहीं है, लेकिन जो बी वाला है, बी वाले में एंटीजन तो बी है और एंटीबॉडी क्या है? ए है। अब इधर एंटीबॉडी ए है और सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, है ना। बी से मैं लेना चाह रहा हूं, तो बी में एंटीजन क्या है? बी है, और एंटीबॉडी क्या है? ए है। और मुझ में तो कोई एंटीबॉडी यहाँ
यहाँ पर है नहीं है, लेकिन यहाँ पे एंटीजन क्या है, बी है, तो आ जाने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मुझ में तो कोई एंटीबॉडी है ही नहीं, और जब एंटीबॉडी है ही नहीं तो ये जो अकेली जो बी एंटीजन आ रहा है ये किससे मिलेगा, इससे किसी से नहीं मिलेगा, मैच नहीं करेगा, इनकी रिएक्शन नहीं होती। सो मैं किससे, बी से भी मैं ब्लड ले सकता हूँ। अब बच गया कौन, ओ बच गया। एक तो आप बात पहले ही जानते हो कि ओ क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है, लेकिन आज इसका कारण भी आप यहाँ पे जान लो कि कैसे होता है। तो मैं अब ब्लड लेना चाहता हूँ किससे, ओ से, तो क्या ओ वाला मुझे ब्लड दे सकता है, भाई जान लेते हैं दे सकता है कि नहीं दे सकता। तो लेने वाला रिसिपिएंट कौन है, ए बी है, और रिसिपिएंट में क्या देखते हैं, एंटीबॉडी देखते हैं, और रिसिपिएंट ए बी के अंदर एंटीबॉडी क्या होगी, कोई एंटीबॉडी नहीं होती। देने वाला कौन है, ओ है, यानी कि डोनर ओ है, और ओ में क्या देखते हैं, एंटीजन देखते हैं, यानी कि डोनर में क्या देखते हैं, एंटीजन देखते हैं। तो जिसका ब्लड ग्रुप ओ है तो इसमें कोई एंटीजन नहीं है, देयर आर नो एंटीजन इन दी ओ ब्लड ग्रुप। तो इधर ना कोई एंटीजन है, इधर ना कोई एंटीबॉडी है, इसलिए भाई आ जाने दो, एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए मैं ओ वाले से भी ले सकता हूँ। इसका मतलब ए बी ब्लड ग्रुप वाला पर्सन ए बी से तो ले ही ले सकता है, बाकी ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, और ओ से भी ले सकता है। इसीलिए कल का क्वेश्चन था कि यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन सा ब्लड ग्रुप होता है। अरे भाई आपके सामने है, ए बी क्या होता है, यूनिवर्सल, किसी से भी ले सकता। अभी नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं कर रहा, ये बात मैं कल करूंगा, कंफ्यूज हो गया अभी, कल बड़े अच्छे से नेगेटिव पॉजिटिव का आरएस फैक्टर का कंसेप्ट क्लियर करूंगा। क्लास मिस नहीं करना, अगर पढ़ना है तो आपको ना, वरना पढ़ना ही मत, आना ही मत, क्लियर इतनी बात तो ध्यान रखना। इसलिए ए बी वाला क्या हो गया, ए बी यूनिवर्सल रिसिपिएंट हो गया। अब ए बी यूनिवर्सल रिसिपिएंट हो गया, ए बी से भी ले सकता है, ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, और से भी ले, किसी से भी ये ब्लड ले सकता है ए बी। इसलिए अपन ए बी को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं। लेकिन जो कल वाला जो ब्लड ग्रुप का क्वेश्चन था उसका आंसर ए बी नहीं है। अब इसका रेशनल मैं आपको कल की क्लास में दूंगा, क्योंकि इसका लॉजिक छुपा है आर एस फैक्टर के अंदर। तो माई डियर आज के लिए इतना ही। माना कि आज मैं आपको लाइनें कम दिया हूं, मैंने आपको आज वर्ड्स कम सिखाए हैं, लेकिन गाइज मैंने आज आपको क्वालिटी दी है, प्योर क्वालिटी दी है, आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर किए हैं। और ध्यान रखना, मेरे पास एक क्विज था ब्लड ट्रांसफ्यूजन का, वो क्विज अगर मेरे को मिल जाता है, मेरे मोबाइल में सर्च करना पड़ेगा मेरे को, अगर मिल जाता है तो मैं आपको सेंड करता हूं, या फिर अगर वो नहीं मिलता है तो मैं क्वेश्चन बना करके सेंड करता हूं। आप मुझे ईमानदारी से, अगर आपको सक्सेस होना तो आप अपने कैलकुलेशन से, अपने कंसेप्ट से रिप्लाई देना कि साहब ये इससे ले सकता है और ये इससे इसको दे सकता है। जो भी मैं क्वेश्चन आपको ग्रुप के अंदर भेजूं तो ग्रुप के अंदर क्या करना है, रिप्लाई कर देना है। मैं आपका जो चैट वाला ऑप्शन है वो ऑल पार्टिसिपेंट कर दूंगा क्वेश्चन भेजते ही। क्लियर और माय डियर, तो गाइज ए वेरी गुड नाइट है सभी को गुड नाइट एंड थैंक्स ए लॉट है गाइज। अपने फ्रेंड्स को भी इन्फॉर्म करते रहिएगा, लेक्चर को शेयर करते रहिएगा। अगेन थैंक्स ए लॉट माय डियर। ओके, मिलते हैं कल मॉर्निंग में ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी के साथ में, ओबीजी के साथ में, मेंस्ट्रुअल साइकिल के पार्ट 8 के साथ में, रिमेनिंग टर्मिनोलॉजी के साथ में, और एमेनोरिया के साथ में। सो अगेन थैंक्स अ लॉट माय ऑल डियर्स।